महाराज आपने भी सारी कहानी बताई है, अभी तक जो आप बता रहे कि मैं ही सब में समाया हूँ, मैं ही सब में व्याप्त हूँ, मेरे से सब कुछ परिपूर्ण है, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता उत्पत्ति प्रलय पालन का भी हेतु मैं ही हूँ। आप स्वयं भी इसी बात को कह रहे हैं। वही बात अस्ति और देव ऋषि नारद और देवल और महर्षि व्यास भी कहते हैं। सभी ऋषिगण इस बात को कह रहे हैं, जान रहे हैं कि आप ही इन गुणों वाले हैं और आप भी मेरे प्रति स्वयं इस बात को कह रहे हैं। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, इस श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 10वें अध्याय में अब हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या विद्या क्यों दी गई और उसका परिणाम क्या है। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा है कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति के चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अभिप्राय है, भगवान कहना चाह रहे हैं जो मेरे में लग चुके हैं, निरंतर मेरे में मन लगाने वाले हैं, नित्य प्रति वो मेरी भक्ति से प्रभावित होकर जहाँ भी होते हैं वो हमारी ही चर्चा करते हैं, मेरे ही गुणों का गान करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं। ऐसे लोग निरंतर मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं। अब यहाँ से आगे तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जो मेरी तरफ को भगवान ये कहना चाहते, थोड़ा प्रयास तू कर, कम से कम मेरी ओर आने के लिए प्रयास तो कर। तो जो मेरी ओर थोड़े भी चलते हैं मैं उनकी ओर और ज्यादा चलता हूं। अभिप्राय यह है कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए उन भक्तों को जो मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए प्रयास करते हैं, मैं उनको तत्वज्ञान रूपी योग देता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या कैसे कहां समाया है, उस परमात्मा को कैसे कैसे जाना जा सकता है, इस तरह का तत्व ज्ञान मैं उनको देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको उस तरह का तत्व ज्ञान दे देता हूं। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान में बदल देता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उनके ऊपर जो भक्त लोग मेरा चिंतन करते, प्रयत्न भी करते, मेरे लिए प्रयास भी करते हैं, उन लोगों के लिए, उन पर कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित अर्थात उनके मन चित्त बुद्धि अहंकार सब में मैं ही समाया हुआ हूं। उनके अंतःकरण में स्थित होकर के मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक से नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके उस अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक से मैं उसको प्रकाशित कर देता हूं, अंधकार को नष्ट कर देता हूं और ज्ञान को प्रकाशित कर देता हूं। मैं उनकी स्वयं ही देख रेख करने लगता हूं जो लोग मेरे लिए प्रयत्न करते हैं।
मुझे पाने का चिंतन करते, मेरा भजन करते हैं। यहाँ भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन अब प्रश्न करते हैं भगवान से, परमं ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हे भगवान, अर्जुन कह रहे हैं महाराज, आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, परम धाम और परम धाम है और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। भगवान, ये सारी उपाधियां आपको मिली हुई हैं। आपका स्वरूप इसी प्रकार का है, परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र। सारे ऋषिगण जो भी पूर्व काल में महात्मा हो गए, यहाँ ऋषिगण शब्द अधिकांशतः उन सप्त ऋषियों के लिए आता है जो परम ब्रह्म में सदैव लीन रहते हैं। सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। सनातन जो कल था, आज है, कल भी रहेगा। दिव्य पुरुष, यहाँ पर संसार में जितने पुरुष होते हैं वो सब लौकिक हैं, दिव्य नहीं, परंतु आप दिव्य हैं क्योंकि आप अलौकिक हैं। आदि देव, जिसका कभी अंत न हुआ, अजन्मा, सब जगह व्याप्त है, अणु अणु में, ऐसा कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असिति और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। महाराज, आपने भी सारी कहानी बताई है। अभी तक जो आप बता रहे कि मैं ही सब में समाया हूँ, मैं ही सब में व्याप्त हूँ, मेरे से सब कुछ परिपूर्ण है, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता, उत्पत्ति प्रलय पालन का भी हेतु मैं ही हूँ। आप स्वयं भी इसी बात को कह रहे हैं। वही बात अस्ति और देव ऋषि नारद और देवल और महर्षि व्यास भी कहते हैं। सभी ऋषिगण इस बात को कह रहे हैं, जान रहे हैं कि आप ही इन गुणों वाले हैं और आप भी मेरे प्रति स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो सर्वमेतद् तद्रतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। भगवान बार बार अर्जुन को इसलिए कहना चाहते हैं कि इसकी समझ में ये पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, अटल हो जाए, दृढ़ हो जाए कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कर्णधार हूं। अब अर्जुन यहाँ पर कह रहे कि महाराज, मैंने आपकी सभी बातों को सुना और मैं सबको सत्य मानता हूं। जो भी आपने कहा है वह सब सत्य है। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता जानते हैं। यहाँ दो पक्ष संसार में सृष्टि में बताए गए हैं, देव और दानव, मानव और राक्षस और देवता, मानव और दानव। हर तरह के, हर प्रकार के सृष्टि में दो स्वरूप कहे गए हैं। उनमें से यहाँ जो दानव शब्द कहा गया, उनके लिए जो धर्म से विरुद्ध आचरण करते हैं, जो सृष्टि के प्रतिकूल कर्म करते हैं, उनको दानव कहते हैं, और जो प्रकृति, प्राणी और धर्म के अनुकूल कार्य करते हैं उनको मानव कहते हैं, देव कहते हैं। तो मैं तो आपकी सभी बात को बिल्कुल सत्य मान रहा हूं। आपने जैसा कहा वैसा ही समझ रहा हूं। आपके उस परम दिव्य स्वरूप को, लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्ति तुम पुरुषोत्तम भूत भावन भूते स देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो।
अर्जुन ने उनकी सभी बातों को सत्यापित कर दिया। महाराज, आपने जो कहा है, आप ही सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, आप ही सभी भूतों के ईश्वर हो, देवों के भी देव आप ही हो, संपूर्ण जगत के संसार सबके स्वामी आप हो, पुरुषों में उत्तम आप हो, सब आप ही हैं। और यह भी निश्चय हो गया कि सभी जो आप पहले कह चुके हैं कि पहले पूर्व काल में सनकादि और ऋषिगण ये सब भी मेरे से उत्पन्न हुए, इसलिए मुझको ये कोई भी नहीं जानते, क्योंकि मैं इन सब का उत्पत्ति का कारण हूं। तो हे देव, आप भी अपने को स्वयं जानते हैं। जय विश्ववंत।